हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सचिवालय भर्ती 2026 के बारे में। तो दोस्त, सचिवालय विभाग में बम्पर पदों पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, जिसमें स्टेट सेंटर सेक्रेटरी के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। यदि आप लोग बेरोजगार हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। इस भर्ती को बिल्कुल भी हाथ से मत छोड़िएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पोस्ट के बारे में, कौन-कौन से पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम वैकेंसी की बात करने वाले लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के लिए, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए यूडीसी के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए एएसओ के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए सीडी के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर आपको पद देखने को मिलेंगे। कई तरह के पोस्ट हैं, आप अपनी चॉइस के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। हर पद की एलिजिबिलिटी और सैलरी अलग अलग होती है, इसलिए उम्मीदवार को नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चलिए यहाँ पर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर पोस्ट वाइज है। जैसे कि सबसे पहले हम वैकेंसी की बात करेंगे क्लर्क असिस्टेंट के लिए। क्लर्क और असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आपसे सिंपली 12वीं और ग्रेजुएशन मांगा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं और कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया है। स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं और ग्रेजुएशन मांगा गया है, और प्लस में आपका स्टेनोग्राफी स्किल होना जरूरी है। उसके बाद सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग स्किल कई पदों के लिए अनिवार्य हो सकती है। यहाँ पर देखिए, अब हम एज के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी जो यहाँ पर एज रहने वाली है, मिनिमम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। यदि आप 18 से 40 वर्ष के बीच में, तो आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, सरकार के नियम अनुसार आपको एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है, जो कि कैटेगरी वाइज रहने वाला है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इसका फॉर्म जरूर से भरिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर देखिए, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होने वाला है। उसके बाद स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट यदि लागू हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और लास्ट में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। कुछ पदों पर केवल मेरिट एग्जाम प्लस मेरिट बेस पर भी चयन हो सकता है। यहाँ पर अब हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सचिवालय एग्जाम 2026 में आमतौर पर निम्न विषय शामिल किए जाते हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश पूछे जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज भी आपसे पूछा जाएगा। एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा मौका है दोस्तों, इसमें आपका किसी प्रकार कोई अंक नहीं कटने वाला है। तो आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट जरूर करिएगा। चलिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। पोस्ट वाइज सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अलग अलग रखी गई है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे क्लर्क और असिस्टेंट के लिए। यहाँ पर जो आपकी सैलरी रहने वाली 19,900 से 63,200 रुपये। अगली जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए 25,500 से 81,100 रुपये। उसके बाद सेक्शन ऑफिसर की जो सैलरी रहने वाली है, 44,900 से 1,42,400 पर मंथ रहने वाली है। तो सैलरी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको सैलरी के साथ डीए, एचआरए, टीए, पेंशन, बेनिफिट कई प्रकार से आपको लाभ मिलने वाले हैं। डॉक्यूमेंट, जरूरी दस्तावेज की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपके पास सबसे पहले 10वीं 12वीं की मार्कशीट होना जरूरी है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी आप लोग इसका फॉर्म भर सकेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।